नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 117 आज क्रम रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने 4 रहेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने व धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है। बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या तराई मिट्टी। दोस्तों गन्ना और धान तो पानी चाहिए होगा तो कहाँ, तराई मिट्टी, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट, मोचकुंद गुफा कहाँ स्थित है। बद्रीनाथ, चमोली, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, उत्तरकाशी। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ। आगे बढ़ेंगे। लामन किस प्रकार का गीत है। प्रणय गीत, उपदेशात्मक गीत, मांगलिक गीत या कृषि गीत। लामन मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, प्रणय गीत, प्रेम से संबंधित यह गीत है दोस्तों। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन ए 88, बी 70, सी 79, डी 71। महिला साक्षरता, ठीक है दोस्तों, महिला साक्षरता है 70। महिला साक्षरता सबसे अधिक देहरादून में है, सबसे कम उत्तरकाशी में है। अब ये होगी बात महिला साक्षरता की, ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है, 87 पॉइंट समथिंग। और उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या है, 78। तीनों तथ्य याद रखिएगा, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उत्तराखंड की तो 78 है, मेल पुरुषों की 87 है, फीमेल की 70 है, ठीक है। हमारे राष्ट्र भारत की कितनी है, 73। पुरुषों की कितनी है, 80। महिलाओं की कितनी है, 64। ये 6 तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। महा हिमालय की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। महा हिमालय बोला गया है, ठीक है। कभी आप कहें सर थारू महा हिमालय की नहीं है, थारू पूरे उत्तराखंड की है, राजी सबसे कम है, ठीक है। महा हिमालय की ऑप्शन है जौनसारी, भोटिया, राजी, बोक्सा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भोटिया जनजाति महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और यह सबसे अधिक साक्षर जनजाति है, इसको भी याद रखिएगा। ऋतु प्रवास करती है, पौना नृत्य करती है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा कौन सी है जनजाति, जौनसारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है, ठीक है। हिंट है आपके पास, कोसी नदी पर बनी है। अब बताइए आंसर क्या होगा। टिहरी, कालागढ़, कोठार, लखवाड़। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कोठार, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों। कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। हमारा आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पर। जी हाँ, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार दोस्तों। गढ़वाल और कुमाऊं 1973, पंतनगर 1960 और यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी 1902, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। नहीं को ध्यान रखिएगा। चंडी प्रसाद भट्ट, पर्यावरण एकदम सही। बछेंद्री पाल, पर्वतारोही एकदम सही। जसपाल राणा निशानेबाज हैं, उत्तरकाशी से संबंधित है और इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। बीसी खंडूरी, राजनीति, ठीक है। भुवनचंद खंडूरी के समय में ही 12 मार्च 2008 को महिलाओं का आरक्षण पंचायतों में 50%, अगर 9 सदस्य हो तो उनमें 4 महिलाएं सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने गए थे। अकबर के समकालीन थे। लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, कल्याण चंद, गरुड़ ज्ञान चंद। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, रुद्रचंद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अभ्यरण हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम नाम है पथिक। यह किसने शुरू किया है। राजाजी नेशनल पार्क, देहरादून प्लस पौड़ी प्लस हरिद्वार, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल प्लस पौड़ी।
गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, नंदा देवी चमोली। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों, गंगोत्री ने ही यह शुरू किया है। हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, अगेंस्ट हो, विधि के अनुसार नहीं, विरुद्ध पूछा गया है, असंवैधानिक होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तत्सम शब्द आदि इतवार, ये तत्सम शब्द है, आपसे पूछा गया है इसका तद्भव क्या होगा। तत्सम संस्कृत और तद्भव हिंदी, तो आदि इतवार को क्या कहा जाता है, इतवार, सिंपल सी बात है, संडे। रिद्धि सिद्धि पाना का अर्थ है मेरिट में नाम आना, ठीक है, मतलब समृद्धि और सफलता पाना। ईश्वर करे आप सभी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। कमल का पर्यायवाची शब्द है, क्या है, नलिन, राजीव, पायोज। ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। चिन्ह, चिन्ह लिखा है दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। हिंदी में क्या कहा जाएगा, विस्मयादि विराम। अर्धविराम किसे कहा जाता है, इसको पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री जी किसे जोड़ना चाह रहे हैं, सामाजिक एकीकरण, नदियों को जोड़ना, संचार, राजमार्गों के विकास से। ऑप्शन डी हमारा होगा, राजमार्गों के विकास से ही भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, बस इतना याद देख लीजिए आप, क्या है, एशिया। एशिया कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है, उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका नहीं। हमें आंसर मिल गया दोस्तों, पूरा आंसर देखने की भी आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा यहाँ पर एशिया आपको मिल गया, बात खत्म हो जाती है। अगर यहाँ पर सभी जगह एशिया लिखा होता फिर आपको आगे सोचना पड़ता। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में सुम्मिलित नहीं है, सुम्मिलित नहीं है, सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका एकदम सही, तकला मकान चीन सही है दोस्तों, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान सही है, गिब्सन ब्राजील में ना होकर ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, पंपास है, वेल्स भी है, डाउन्स भी है, सवाना नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ पर है, पंपास अर्जेंटीना में है, सवाना अफ्रीका में है दोस्तों, वेल्स भी अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, इनको याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं, मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में अच्छा ठीक है, हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है मंगल और यूरेनस के बीच में, मंगल कहाँ पर है, ये यहाँ रहा, और मंगल और यूरेनस के बीच में आ रहा है दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति और शनि, जुपिटर और सैटर्न आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, इनका क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, नहीं बोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताने हैं पश्चिमी तट के। देख लीजिए, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, सही है, पश्चिम में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु पूरब में है। पारादीप ओडिशा पूरब में है। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु पूरब में है। तो कांडला यहाँ पे कहाँ पर है, गुजरात में, और गुजरात है पूर्वी पश्चिमी तट पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला गुजरात में है, बाकी सभी पूर्वी तट पर स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक और बात यहाँ पर जान लीजिएगा, चेन्नई यह कृत्रिम बंदरगाह है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है, यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, जूट का, चाय का, चीनी का, सूती वस्त्र का, तो सबसे पुराना उद्योग है सूती वस्त्र का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है, नवीनीकरण संसाधन नहीं है, देख लीजिए, जल ऊर्जा है,
पृथ्वी ऊर्जा भी है, सूर्य की ऊर्जा भी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आकृति दी गई है प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। पहले आप सोच लीजिए, बाद में ऑप्शन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। होप आप सभी ने आंसर बताया होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम चल रहे हैं घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, दोबारा देखिए, पहले यहाँ पर ये ऐसे थी, फिर उसको हमने ऐसे कर दिया, तो यानी कि इस बार ये कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर ये ऐसे हो गई। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पर था, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर आ गया, फिर ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सर्कल यहाँ पर था, फिर इसको हम नीचे ले आएंगे यहाँ पर, इस बार ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे आ गया। तो हमारी आकृति बन रही है ऐसे। देख लीजिए कहाँ पर है ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एक बार और देख लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। समझ गए दोस्तों, इसमें जो भी आकृतियाँ थी वह घड़ी की दिशा की अनुरूप चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 1 5 2 3 को काउ लिखा जाता है, तो 3 1 2 1 5 3 1 1 को क्लॉक लिखा जाता है, तो 1 4 9 7 8 2 0 को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ए बी सी से लेके जेड तक इनका क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, जेड आएगा 26 पर। अब आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 आता है सी के प्लेस पर, 15 आता है ओ के प्लेस पर, डब्लू को बोला जाता है 23 के स्थान पर आता है। अब आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में आपको ये कठिन लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 3 ही अक्षर लिखे हैं और यहाँ पर लिखे हैं 5 अक्षर, तो कैसे होगा। सी को बोला जाता है 3, ओ को बोला जाता है 15, डब्लू को आता है 23वें स्थान पर। ऐसे ही आप आगे देख लीजिए दोस्तों, सी को फिर यहाँ पर 3 बोला गया है, एल आएगा 12वें स्थान पर, ओ आएगा 15वें स्थान पर, सी आएगा 3वें स्थान पर, के आएगा 11 के स्थान पर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 1, तो क्या फिर ए होगा, नहीं दोस्तों, आप इसको 14 मानिए, 14 होगा एन। फिर यहाँ पर लिखा है 9 बोला जाता है आई को, 7 बोला जाता है जी को, 8 बोला जाता है एच को, और 20 किसके स्थान पर आएगा, टी के स्थान पर, तो ये होगा नाइट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 था तो आप ए मान लीजिए, चलो मान लेते हैं। फिर 4 को आप क्या मानेंगे, डी, लेकिन यहाँ तो पी है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।